आपने देखा भी होगा कल हमने आपके जो लोग उनको बताया था 163 जो लागू है, तो हम उनका भी पता नहीं है, उनको भी कहाँ। हालांकि रात को मैं 3 बजे के आसपास में उनको ढूंढने मिले लगे थे, तो दो ग्रुप से मैं मिला के थाने में तो उन्होंने मुझे ये वादा किया था कि सुबह। अस्सलामुअलैकुम जुले नाज़रीन, में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। लद्दाख की डिमांड्स है जिसमें लद्दाख के लिए स्टेटहुड का दर्जा, 6 शेड्यूल और लद्दाख लेह कारगिल दोनों के डिस्ट्रिक्ट में यानी पार्लियामेंट्री सीट, इसको लेके काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जो है प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है सिंधु बॉर्डर के पास ही पहुँचे हुए हैं, जहाँ से अभी दिल्ली की तरफ जो है रवाना हो रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से आपको पता है पिछले 30 दिनों में हमारे पदयात्री, स्केडी और एपेक्स के मेंबर्स और लद्दाखी अवाम सोनम वांगचुक जी की क़यामत में पिछले 30 दिनों से 700 किलोमीटर तय करके अपने पैरों पर छाले उठा के कई स्टेट्स को क्रॉस करके दिल्ली पहुँचे। किसी भी स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से वो आ रहे थे। अब जैसे ही दिल्ली पहुँचे उनको डिटेन किया गया। तो हमें तो ये समझ नहीं आता कि जब इतने सारे 5-6 स्टेट्स में उसे गुजर के आए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ, बल्कि सब ने उनका वेलकम किया कि आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हो, तो दिल्ली पहुँच के ही क्यों उनको डिटेन किया गया? हमारा ये सवाल है मरकज़ी हुकूमत से। बहुत ही पीसफुल तरीके से लद्दाखी अवाम आके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मोदी जी की हुकूमत ने उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया, कल रात से डिटेन किया करके रखा हुआ है, जिसमें बुज़ुर्ग भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, जवान भी शामिल है, सब लोग शामिल है और उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है। और किस हालत में है वो अभी तक हमारी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। लिहाजा हमें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, ना ही उन्होंने कहीं स्लोगन रेस किया है, ना ही कहीं पे धरना दिया है, ना ही कुछ और लॉ एंड ऑर्डर को छेड़ने का उन्होंने कुछ किया है, बल्कि पीसफुल तरीके से अपने आप को अजाब दिखा के, अपने आप को कष्ट में डाल के अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते थे। वो भी उनको नहीं करने दिया गया, उस चीज़ से भी उनको महरूम रखा गया। तो ये बहुत ही अफसोसनाक मकाम है। और आज जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो दूसरा पार्ट था वो आज दिल्ली सिंघू बॉर्डर पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह हम दिल्ली जाके अपना पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। लद्दाख से दिल्ली तक की हम बात करें तो जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इनको दिखाने की कोशिश नहीं किया, अभी तक कोई स्ट्रीम मीडिया ने इसको शो नहीं किया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? वेल दैट्स नॉट ए न्यू थिंग, वो तो कोई नई बात है नहीं। गोदी मीडिया जो है, देखिए इतना बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, कहीं 700 से ज़्यादा फार्मर्स की शहादत हुई यहीं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। तो जब उनको नहीं दिखाया तो हमारा प्रोटेस्ट तो उनके सामने अभी छोटा है। तो ये है गोदी मीडिया का सिलसिला है कि जो गवर्नमेंट के हित में पॉलिसीज़ होती है और गवर्नमेंट जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है उसके ख़िलाफ़ तो वो कुछ सुन नहीं सकती। लिहाजा यूटी लद्दाख में भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को बसाने के लिए गवर्नमेंट जो भी कोशिशें कर रही है वो तो ये गोदी मीडिया शो नहीं करेगी, लेकिन हम अपने पीसफुल तरीके को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना पूरा डेमोक्रेटिक राइट असर्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपने प्रोटेस्ट को पीसफुली जितनी जगह हो सके, जितनी देर तक हो सके हम दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। खित्ते लद्दाख के आवाम ने जो है 3-4 सालों से इन डिमांड को लेके प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। तो आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी सोनम वांगचुक की क़यादत में जो है जो पद यात्रा जो है ये जारी जो है आज यहाँ पे सिंधु बॉर्डर के आसपास ही पहुँचा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेके? देखिए, पिछले 3 सालों से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ले के क़यादत में लद्दाख के इश्यूज़ को लेके, ख़ासकर जो इन्होंने 3-4 पॉइंट एजेंडा जो फिक्स किया है उसको लेके वक्तन फ़वक्तन जो है एहतजाज दरज कर रहे हैं। और पिछले साल होम मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर कमेटी की तश्कील की और कई दौर का जो है बातचीत का सिलसिला भी चला, लेकिन इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं ये जो बातचीत का सिलसिला जो है ये कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। और लद्दाख की आवाम और खुसूसन केडीए और एपेक्स का ये उम्मीद थी कि जब नई गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद फिर से इन 4 पॉइंट एजेंडे पे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करके कहीं ना कहीं हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करेंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद 3 महीना गुजरने के बाद भी कहीं से जो है बातचीत के सिलसिले को शुरू करने का कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब फिर से हमारे केडीए और
एपेक्स के बैनर तले पूरे लद्दाख के आवाम जो है वो फिर से एहतजाज पे जाने के लिए हमें मजबूर किया गया। और उसी का सिलसिला था कि सोनम वांगचुक जी की क़यादत में हमने लेह से दिल्ली चलो का जो पद यात्रा शुरू किया था, ताकि गवर्नमेंट का नज़र जो है हमारे इश्यूज़ पर पड़े और MHA को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो इश्यूज़ है, जो 4 पॉइंट एजेंडा है, उनको लेके हम सीरियस है, हमारे साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। उसी के लिए हम लोग बहुत ही पीसफुली हमने अपने आप को तकलीफ़ में डाल के लद्दाख से तकरीबन 700 किलोमीटर से ऊपर पैदल मार्च करते हुए जो है दिल्ली में बैठे जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं उनको नज़र जो है हमारे इश्यूज़ पर दिलाने के लिए हमने ये पद यात्रा शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती से कल जब ये पद यात्रा जो है जब दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचे, सिंगू बॉर्डर पे, तो वहाँ पे बैरिकेड लगा के वहाँ पे तकरीबन 500 से ऊपर जो है पुलिस फोर्स वहाँ पे रख के जो है इनको डिटेंशन में लिया गया और उसमें से अलग अलग जगह पे इनको लिया गया। हालांकि मैं कल रात को उनको ढूंढने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए मैं रात को निकला था, तो 2 जगह पे मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। एक जगह पे सोनम वांगचुक जी और उसके साथ थे, और दूसरी जगह पर हमारे जो पद यात्रा में जो हमारे जो लेडीज़ लोग थे, काफ़ी तकरीबन 20-30-40 जो है लेडीज़ इस पद यात्रा में जो है लेह से चल के आ रहे थे, उनको भी डिटेंशन किया गया। इसमें 80 साल तक के बुज़ुर्ग भी इसमें शामिल थे, उनको भी डिटेंशन किया गया। तो मैं जो लेडीज़ जहाँ पे रखा था वहाँ पे भी मैं गया था उनको देखने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये बहुत ही अफसोस की बात लगी कि वो जो हमारे लेडीज़ हैं, हमारे औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, उनको जेंट्स के साथ मिला के वो किसी जगह पे जो है वो डिटेन किया हुआ है। लेकिन कल जो इनकी पुलिस का है, अथॉरिटीज़ है, रात को मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने जो वहाँ पे एक SP साहब थे, उनका ये कहना था कि सुबह 9-10 बजे उनके हाई अथॉरिटीज़ आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस यात्रा को हम जो कि हमने बिल्कुल पीसफुली हमने अनाउंस किया था, पीसफुली हम लोग ये यात्रा शुरू करके इसको जंतर मंतर पे या राजघाट पे इसको कंक्लूजन करना चाहता था, लेकिन आगे जाने नहीं दे रहा है। तो हमें उम्मीद है, हम ये गवर्नमेंट से भी कहते हैं, MHA से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे लीडरशिप पूरे यहाँ पे दिल्ली में हैं, इनके साथ बातचीत कीजिए और बातचीत का सिलसिला शुरू करके जो है 4 पॉइंट एजेंडे पे बातचीत करें, ताकि ये जो एहतजाज है, ये जो एजिटेशन है, कहीं ना कहीं किसी जगह पर जो है इसको कंक्लूड किया जाए। गवर्नमेंट जो है खित्ते लद्दाख के इश्यूज़ को लेके यानी सीरियस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तक जो 3 साल हमने एहतजाज किए हैं एपेक्स बॉडी ले और KDA के बैनर तले, हमने हमेशा यही कोशिश किया है कि हमने पीसफुली जो है हम अपना जो प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज करें, और अभी तक पीसफुली हमने किसी को तकलीफ़ में ना डाल के, ख़ुद को लोगों को, अपने जो लोग हैं उनको तकलीफ़ में डाल के, पिछले बार हम सबको पता है कि 2 बार अनशन पे बैठे सोनम वांगचुक जी, एक बार कड़ाके के सर्दी में जो है अनशन पे बैठे, उसके बाद मार्च अप्रैल में लेह में सोनम वांगचुक जी के साथ एपेक्स बॉडी के लोग और करगिल में भी KDA के लोग जो है अनशन पे बैठ के अपना एहतजाज दर्ज किया। और इस बार ये मेरे ख़्याल से बहुत ही बड़ी एक बात है कि लेह से दिल्ली तक जो है पद यात्रा, उसमें लेह से चल के तकरीबन 700 किलोमीटर से ऊपर चल के, जिसमें बुज़ुर्ग, जवान, लेडीज़, हर कोई इस यात्रा में शामिल थे। और दिल्ली लेह से चले इस उम्मीद के साथ कि हम दिल्ली जाके, दिल्ली में अपने जो हुकूमत है, अपने गवर्नमेंट है, उसके सामने जाके अपने जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको उनके सामने रखे, और एक उम्मीद के साथ आया कि
गवर्नमेंट जो है इस इश्यूज़ के ऊपर नज़रसानी करेंगे, गौर करके जो है इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कल रात को सबको डिटेन किया गया और मैं यही कहूँगा कि अभी तक जो पीसफुली लद्दाख के अवाम जो एक एहतजाज कर रहे हैं, अगर इस तरह का रवैया रहा तो ये जो एहतजाज हो सकता है दूसरे लेवल पे जाए और पूरे मुल्क भर में हम लोग जो हमारे देश के जो अवाम है, क्योंकि लद्दाख के अवाम ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जब जब ज़रूरत पड़ा, जब जब चार पाँच जंगें हुए, हमारे फ़ौजी भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के हमने जानी माली हर किस्म की कुर्बानी दे के इस देश की सुरक्षा में जो है अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा देते आए। और आज लद्दाख को इस देश की आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे गवर्नमेंट, हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से हम गुजारिश करते हैं कि आज हम लोग कुछ मांग रहे हैं, लद्दाख की आवाम कुछ मांग रहे हैं, तो इन चीज़ों पे जो है इन इश्यूज़ पे कम से कम बातचीत का सिलसिला एक शुरू हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है तो आगे स्टेप आपका क्या होगा सर? देखिए, KDA और एपेक्स के सारे लीडरशिप आज यहीं है, दिल्ली में है, तो अभी देखेंगे अभी आगे कुछ घंटों में क्या होता है, किस तरह के ये, तो ये लीडरशिप जो है वो बैठेंगे और आगे का रणनीति जो है वो तय करेंगे।